चलिए फिर एक बार स्वागत है आप सभी का रियल एनालिसिस के एक और वीडियो में। यहाँ पे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं। वो थ्योरम 3 पार्ट्स में उसको भाग किया गया है और वो थ्योरम कुछ ऐसा है कि अगर x, y जो दोनों एलिमेंट्स है वो रियल नंबर्स है तो कौन कौन से प्रॉपर्टीज ये सेटिस्फाई करेंगे, ये 3 प्रॉपर्टीज हमें प्रूव करना है। मोड ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ऑफ माइनस x का स्क्वायर। नंबर 2, मोड ऑफ xy इज इक्वल टू मोड ऑफ x इंटू मोड ऑफ y। और नंबर 3 क्या है, मोड ऑफ x बाय y इक्वल टू मोड ऑफ x बाय मोड ऑफ y प्रोवाइडेड y नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक एक करके हम बारी बारी से ये तीनों प्रॉपर्टीज यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले अगर x जो है 0 के बराबर है या फिर 0 से बड़ा है तो मोड ऑफ x कितना होगा, मोड ऑफ x विल बी इक्वल टू x। अगर इस चीज में डाउट है तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने मॉडुलस के कॉन्सेप्ट पे हमने सम्स किए थे। मॉडुलस क्या होता है, कैसे प्लस x आता है, कैसे माइनस x आता है, कॉन्सेप्ट कहां से आया है, वो डिटेल्स में हमने समझा के रखा है। तो अगर वो वीडियो आपने देखा नहीं है तो वो वीडियो आप देख के आइएगा, उसके बाद ही ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये वाला वीडियो जो है वो मॉडुलस का पिछले वाले वीडियो से पूरा लिंक्ड है। ठीक है, तो हम वो चीज जो पिछले वाले वीडियो में हमने रिपीट किया था वो यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे। तो मोड ऑफ x इक्वल टू x होगा। अगर x 0 से बड़ा है या बराबर है तो x स्क्वायर कितना होगा, मोड ऑफ x का स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर x 0 से छोटा है, x अगर 0 से छोटा है तो मोड ऑफ x कितना हो गया, माइनस x हो गया। और जो है तुम्हारा मोड ऑफ x का स्क्वायर क्या होगा, माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा। और ये इसका वैल्यू कितना है, x स्क्वायर। ठीक है, तो इन आइदर केस यानी कि अगर x जो है 0 के बराबर है या फिर 0 से बड़ा है तो हमें क्या मिला, मोड ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर मिला। और दूसरे केस में क्या मिला, अगर x 0 से छोटा है तो मोड ऑफ x का स्क्वायर जो हो गया वो फिर से x स्क्वायर के बराबर ही निकल गया। सो इन आइदर केस मोड ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक है, हमें ये मिल गया। सो मोड ऑफ x का होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर हमने दिखा दिया। तो सिमिलरली माइनस x मोड का स्क्वायर हम दिखाएंगे। तो ये जो है माइनस x मोड माइनस x का स्क्वायर हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस x का स्क्वायर लिख सकते हैं विच इज अगेन इक्वल टू x स्क्वायर। तो दोनों केसेस में हमने देख लिया है कि अगर हम मोड ऑफ x का स्क्वायर लेते हैं या फिर मोड ऑफ माइनस x का भी स्क्वायर लेते हैं, दोनों केसेस में क्या रिजल्ट आएगा, दोनों केसेस में x स्क्वायर का रिजल्ट आएगा। यानी कि ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट ये पहले वाले पार्ट के लिए है और ये जो माइनस x का पार्ट है हमने यहाँ पे दिखा दिया। ये सिमिलरली करके दिखाने से हो जाता है, इसमें इतना लंबा दिखाने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट, कहां से लिखेंगे, यहां से लिखेंगे। ठीक है, इस लाइन से लिखेंगे। पहले मोड ऑफ x का स्क्वायर जो होता है वो x स्क्वायर के बराबर होता है और x स्क्वायर फिर एक बार किसके बराबर होता है, मोड ऑफ माइनस x का होल स्क्वायर। सो ये हमारा पहला वाला प्रूफ हो गया। ठीक है, ये माइनस का ध्यान रखिएगा, माइनस का बहुत ही छोटा है, डायरेक्टली ऐसे करने से हो जाता है, उसमें थोड़ा लंबा दिखाने की जरूरत नहीं है। मोड ऑफ माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस x होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर, बस इतना याद रखना जरूरी है। सो दूसरा प्रॉपर्टी हम करते हैं, देखते हैं क्या होता है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है, पहला वाला तो हमारा हो गया। दूसरा वाला कहता है कि मोड ऑफ xy, द मॉडुलस ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मॉडुलस। यानी कि xy का मॉड अगर लेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा वो किसके बराबर आएगा, मोड ऑफ x प्रोडक्ट ऑफ मोड ऑफ y। ठीक है, तो ये वाला हम प्रूव करेंगे। तो अभी क्या है, मोड ऑफ xy होल स्क्वायर का वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, हम xy होल स्क्वायर लिख सकते हैं। xy होल स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, अगर तोड़ दिया तो पावर x स्क्वायर y स्क्वायर आ गया, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, मोड ऑफ x स्क्वायर मोड ऑफ y स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर है, मोड ऑफ x स्क्वायर मोड ऑफ y स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगर मोड ऑफ x स्क्वायर मोड ऑफ y स्क्वायर हमने लिख दिया, फिर एक बार पावर को ऊपर ले जाते हैं, कितना होगा, मोड ऑफ x इंटू y होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या मिला, देयरफॉर मोड ऑफ xy का स्क्वायर किसके बराबर मिला, मोड ऑफ x इंटू मोड ऑफ y होल स्क्वायर के बराबर मिला। ठीक है, सो ये आ गया हमारा मोड ऑफ x स्क्वायर मोड ऑफ y स्क्वायर। इसको अगर एक साथ लिखेंगे तो कैसे होगा, ब्रैकेट के अंदर मोड ऑफ x मोड ऑफ y और बाहर का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो मोड ऑफ xy का स्क्वायर इक्वल टू मोड ऑफ x इंटू मोड ऑफ y का होल स्क्वायर। तो अगर हमने स्क्वायर हटा दिया तो क्या होगा, आप सभी को पता है कि अगर a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर होता है तो क्या लिखते हैं हम, a इक्वल टू प्लस माइनस b, प्लस माइनस का सिंबल आता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही आएगा, मोड ऑफ xy कितना आएगा, प्लस माइनस मोड ऑफ x इंटू मोड ऑफ y आएगा। ठीक है, लेकिन जो कि हमारा ये मोड ऑफ xy क्या है, नॉन नेगेटिव है। मोड ऑफ x इंटू मोड ऑफ y भी हमारा क्या है, नॉन नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है बट सिंस मोड ऑफ xy एंड मोड ऑफ x डॉट मोड ऑफ y आर नॉन नेगेटिव,
तो अगर दोनों नॉन नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ प्लस साइन को कंसिडर करेंगे, माइनस साइन को कंसिडर नहीं करेंगे। तो माइनस साइन हटा दीजिए, नहीं चाहिए क्योंकि ये नॉन नेगेटिव है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखते हैं मोड ऑफ एक्स इंटू मोड ऑफ वाई। बस हो गया हमारा सेकंड वाला प्रूफ, काफी छोटा है। ठीक है, इसमें सिर्फ ये करना होता है कि एक्स वाई को तोड़ना होता है, मोड ऑफ एक्स वाई को एक्स वाई होल स्क्वायर कर दीजिए, पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, उसके बाद मॉडुलस फिर से इंट्रोड्यूस करके होल स्क्वायर में ले जाइए, उसके बाद प्लस माइनस लिखिए क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट आएगा। लेकिन जो कि मोड ऑफ एक्स वाई एंड मोड ऑफ एक्स डॉट मोड ऑफ वाई बोथ नॉन नेगेटिव है, इसीलिए हमारा क्या आता है, मोड ऑफ एक्स वाई इक्वल टू मोड ऑफ एक्स इंटू मोड ऑफ वाई प्लस आएगा, बस माइनस नहीं आएगा। अभी क्या होगा, ये डिवीजन का देखते हैं, डिवीजन भी ऊपर वाला जैसा है, एकदम सेम है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, विच इज अगेन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स बाय मोड ऑफ वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पिछले वाले की तरह, पिछले वाले में प्रोडक्ट है, यहाँ पे डिवाइड है, बस बाकी दोनों में कोई और डिफरेंस नहीं है। तो अभी क्या होगा, बट सिंस बोथ मोड ऑफ एक्स बाय वाई एंड मोड ऑफ एक्स बाय मोड ऑफ वाई आर बोथ नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव है, ठीक है, बोथ दो बार लिख दिया, काट दीजिए, दोनों नॉन नेगेटिव है। ठीक है, तो जो कि ये बोथ नॉन नेगेटिव है, ये जो कि बोथ नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव कैसे, क्योंकि यहाँ पे हमने मोड लिया है ना, मोड अगर लिया है तो नॉन नेगेटिव ही होगा। ठीक, ऊपर वाले भी हमने मोड ऑफ एक्स वाई लिया है, नॉन नेगेटिव, मोड ऑफ एक्स नॉन नेगेटिव, मोड ऑफ वाई नॉन नेगेटिव, मॉडुलस तो नॉन नेगेटिव ही होता है। तो उसके बाद मोड ऑफ एक्स वाई कितना होगा, हम यहाँ पे क्या लेंगे, मोड ऑफ एक्स बाय मोड ऑफ वाई लेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव लेंगे। तो इस लाइन से क्या आता है, एक लाइन मेरा छूट गया था, लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ एक्स बाय वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस मोड ऑफ एक्स बाय मोड ऑफ वाई। कहां से आया, मोड ऑफ एक्स बाय वाई, यहाँ पे है स्क्वायर हटा दिया, तो स्क्वायर अगर हटा दिया तो क्या आएगा, दूसरी तरफ पे प्लस माइनस साइन आ जाएगा, ये प्लस माइनस साइन आ गया आपका। लेकिन जो कि ये दोनों टर्म्स नॉन नेगेटिव है, मोड नॉन नेगेटिव होता है, तो इसलिए मोड ऑफ एक्स बाय वाई इक्वल टू मोड ऑफ एक्स बाय मोड ऑफ वाई आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम नॉन नेगेटिविटी कंडीशन यूज करके ये पॉजिटिव दिखाएंगे। तो हमारे तीनों क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 एक जैसे ही है। तो ये काफी आसान सा एक प्रूफ था, काफी आसान सा एक थ्योरम था। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर पूछिए, हमें डाउट हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अगर समझ में आ गया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।